Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapeeth Mahua online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. सो अभी हम मोशन के अंदर लास्ट टॉपिक पर अभी हम पहुंच गए. सो आज ये भी मोशन वाले चैप्टर का लास्ट डे होगा. सो आज मैं आपके साथ सर्कुलेटरी मोशन उसके बारे में, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ द डे के अंदर. देन एग्जाम्पल्स, यानी कि जो भी अब तक हमने जो भी इक्वेशन यूज़ किए, जो भी मोशन के रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो सभी क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क के अंदर लिखने जो मैं यहाँ पे आपको दूंगा, और यहाँ पे मैं आपके साथ एग्जाम्पल में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. सो एग्जाम्पल किस तरह से आपको कैलकुलेट करने वो भी मैं यहाँ से आपको आज सिखाऊंगा. एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं लिए, सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिए. बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो मैंने आपको उससे रिलेटेड ही है, उस पर डिपेंडेड ही एक जैसे ही दूसरे एग्जाम्पल है ऐसे एग्जाम्पल 3 या 4 मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए है. सो सभी एग्जाम्पल्स जो एक वीडियो के अंदर है और बाकी के जो आपको एक अलग से एग्जाम्पल बुक बनानी है उसके अंदर आपको लिखना है. क्लियर? सो फर्स्ट, circular movement, otherwise circular motion. So the motion of a body in a circular path is called the circular motion. सर्कल डायरेक्शन यानी कि सर्कुलर पाथ, सर्कल पाथ होगा उसके अंदर कोई भी मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. वेरी इजी. देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अभी यूनिफॉर्म की बात हो यानी कि कुछ पैरेलली वर्क होगा. सो द इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे? टाइम के साथ पैरेलली वो स्पीड कंटिन्यूस चल रही है विथ इंटरवल्स, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम जो हमने देखा था. सो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर मोशन करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. बट कैसी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion body continuously changes its direction. So it is a accelerated motion. We can also say that it is a accelerated motion. The circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. हमको मालूम है what is the radius of a circle? 2 pi r. If a body takes a time t to go one round around this circular path, so the velocity is given by v is equal to total radius of circular path 2 pi r divided by time t. So ये हमको आपको इजीली मालूम है, यानी कि पूरा एक सर्कल काटने के लिए कितना टाइम लगता है, कितनी वेलोसिटी है, तो वो हमको एक राउंड में कितना टाइम लगेगा वो हम मेजर कर ले, उसकी रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर ले. 2 और पाई की वैल्यू तो हमको मालूम ही है, और आर की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले तो हमको वेलोसिटी मिल सकती है. तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ दिस यूनिट. यस, एग्जांपल नंबर 8.1. एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? क्या फाइंड आउट करना है और क्या क्या हमको दे दिया है वो आप ध्यान से देख लो. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट 16 मीटर, ओके, इन 4 सेकंड. देन अनदर वापस 16 सेकंड, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 32. और पहले बार उसने ट्रैवल किया था तब 4 सेकंड टाइम था, और दूसरी बार किया था तब टाइम कितना था? 2 सेकंड. सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 और 16 + 16 इज इक्वल टू 32 मीटर. So don't forget to write the unit of the any particular value. Now let's find out the average. So average is equal to total distance traveled by divided by total time taken. So 32 divided by 6 is equal to 5.33 मीटर पर सेकेंड इनवर्स. ये स्पीड है, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर सेकेंड इनवर्स, अदरवाइज मीटर पर सेकेंड. So therefore the average speed of object is 5.33 meter second inverse. Now example number 8.2 आपको होमवर्क के अंदर करना है. Example number 8.3. Usha swims in a 90 meter long pool. यहाँ पे हमको
पूल की साइज दी गई है 90 मीटर. शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय द स्विमिंग फ्रॉम दी वन एंड टू अनदर एंड. यानी कि 90 मीटर का टोटल स्विमिंग पूल की लेंथ है. तो 90 मीटर एक डायरेक्शन, वापस वहाँ से वापस जाने के लिए वापस 90. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 मीटर इन अ 1 मिनट. ओके, सो the other end back along the same strength path. Find the average speed and average velocity of the Usha. So displacement उसका क्या है, 1 minute is equal to 0. So total distance covered by total time. So 180 डिवाइड बाई 1 मिनट. तो मिनट को यहाँ पे हमको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है. तो 180 डिवाइड बाई 60 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 मीटर सेकंड इनवर्स. ये उसकी एवरेज स्पीड है. अभी हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी. तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ है, तो यहाँ पे हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है. एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ से लेकर वापस यहाँ आना, यानी कि 0 हो जाएगा. 1 - 1 0. So the displacement is 0 divided by total time taken is equal to 60 seconds. So 0 divided by anything is equal to 0. So 0 meter second inverse is the velocity, यानी कि average velocity. काफ़ी easy न्यूमेरिकल्स है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट 8.4. Starting from the stationary position of Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meters second inverse in the 30 second. So यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी हमको दे दी गई 6 और स्टेशनरी यानी कि 0. इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल गई है 0. ओके, और टोटल टाइम हमको मिल गया है 30 seconds. Then he applies the brakes such as the velocity of the bicycle comes down the 4 meters second. Then again वो उसको ब्रेक करेगा तो उसकी वेलोसिटी 6 में से 4 हो जाएगी. कोई भी साइकिल स्पीड में जा रही है, अगर उसको हम ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड में डिक्रीज होना ज़रूरी होता है. तो डिक्रीज हो ही जाती है. तो वो ब्रेक लगाता है तो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी थी, वो डाउन होकर 4 मीटर पर सेकेंड उसकी हो गई है. एंड वो टाइम क्या होगा, 5 सेकंड. तो ये हमारे पास दूसरा टाइम भी आ गया. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल ऑफ बोथ केसेस. तो फर्स्ट केस के अंदर हम देखें तो हमारे पास इनिशियल 0, तब साइकिल की वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड और उसका टाइम था 30. सो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी. v यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6 - 0 डिवाइड बाई 30. सो आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड. नाउ इन सेकेंड केस अभी इनिशियल 6 है. ओके, क्यों 6 है, क्योंकि स्पीड 6 थी, देन आफ्टर उसने ब्रेक लगाई और 4 हो गई. तो सेकेंड होगी वो हमारी फाइनल हो जाएगी. तो इनिशियल 6 और 4 फाइनल, और तभी टाइम क्या मिला था, 5 सेकेंड. अगेन पुट इन द सेम इक्वेशन, 4 - 6 डिवाइड बाई 5. तो आंसर इज -0.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स 2, यानी कि मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ये भी हम लोग बोल सकते हैं. सो ये था हमारे दोनों केस के आंसर्स. 8.5 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में है. नाउ example number 8.6. A car accelerates in uniformly motion in 18 km/h inverse to the 13 km/h inverse in 5 seconds. Calculate the first case in the acceleration and second the distance covered by a time. So हमारे पास इनिशियल 18 और फाइनल 36 km/h है, जिसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है. तो 18 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी के हम कन्वर्ट कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड. कन्वर्जेशन आपको आना ज़रूरी है. आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी आप सीख गए हो किस तरह से यूनिट के अंदर कन्वर्जेशन होता है. सो किलोमीटर ने मीटर में केम फेरवવું, अवर ने टाइम में केम फेरवવું, ये तुमने आवड़તું હશે. ન આવડે तो पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा. सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8.5 जो हमने इक्वेशन देखा था, acceleration is equal to a is equal to v minus u into t.
डिवाइड बाई टी। सो 10 माइनस 5, 10 क्या है फाइनल, 5 इनिशियल, तो 5 यहाँ पे निगलेक्ट हो गए। सो आंसर इज द 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration of this particular value. Now second one, from the equation 8.6 we have, it is a graphical representation के ऊपर से हमने जो 3 इक्वेशन लिए थे उसका एक इक्वेशन हमको यहाँ पे यूज करना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। हमारे पास u की वैल्यू है यानी कि इनिशियल 5 इंटू सेकेंड हमारे पास टाइम है 5, देन 1/2 ए एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया और अगेन टाइम की वैल्यू तो हमारे पास है ही, वैल्यू को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 37.5 जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेशन की मदद से आप देख सकते हो। सो ये उसका सही आंसर रहेगा 37.5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर किया। सो नेक्स्ट example 8.7, it is also for your homework. So the question answer for your homework, make a short note on uniform circular motion. First हमने टॉपिक देखा, ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है। Then solve the given example in your textbook, example number 8.2 which are available in page number 102 in your textbook. Next example number 8.5 page number 108 and 109, example number 8.7 पेज नंबर 109 के ऊपर अवेलेबल होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कराए और 3 आपको घर पर करने हो गए। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया। इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट आउट। सो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट होता है। यहाँ से मैं डिक्लेयर करता हूँ यूनिट नंबर 8 इज़ टोटली कंप्लीटेड विद योर टेक्स्ट बुक। सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। सो इफ़ अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट एज अ रेफरेंस आप सबकी साइंस की टेक्स्ट बुक में से यूनिट नंबर 8 जो मोशन का है वो मैंने यूज़ किया है। विकिपीडिया ऑफ मोशन एंड स्लाइड शेयर एप्लीकेशन के मदद से जो कुछ भी ये यूनिट की स्लाइड आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सारी स्लाइड मिस्टर शिव प्रसाद ने बनाई है फ्रॉम स्लाइड शेयर एप्लीकेशन। आई होप आप सबको सब कुछ ईजिली समझ में आ गया होगा, मोशन समझ में आ गया होगा। सो अभी यहाँ तक हम रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट डे नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय।